राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि अपरा एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना है, क्या है शुभ मुहूर्त। साथ ही जानेंगे कि पारण आपको कब करना है, पारण करने का क्या है शुभ मुहूर्त। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको अपरा एकादशी के बारे में देने जा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का एक अपना ही एक खास महत्व है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यूं तो साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जिसे हम अपरा एकादशी कहते हैं, वो बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। यह एकादशी पुण्य, मोक्ष और आर्थिक लाभ देने वाली कही गई है। आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी की क्या है तिथि, क्या है शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या है और इस दिन आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। अपरा एकादशी की जो तिथि है, एकादशी की तिथि शुरुआत हो रही है 22 मई की रात्रि 1:13 पर और इस तिथि का समापन 23 मई की रात्रि 11:30 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत आप 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रख सकते हैं। इस वर्ष अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुध आदित्य योग बन रहा है। यह योग भी धन और बुद्धि वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है, इसलिए इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपरा एकादशी का व्रत तो आपको 23 मई को रखना है और अपरा एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को खोला जाता है, जिसे व्रत का पारण कहते हैं। तो पंचांग के अनुसार इस बार व्रत का पारण आपको 24 मई दिन शनिवार को करना है। सुबह 5:26 से लेकर 8:11 तक आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि पर जरूरतमंदों को दान देने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती, आर्थिक लाभ मिलता है और इस दिन मंदिरों में या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, घी, मिठाई आदि का दान अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो इस दिन आप दान पुण्य अवश्य करें। अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें, पीले कपड़े बिछाकर भगवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर जल, फूल, चंदन, धूप, दीप से भगवान का पूजन करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी और मिठाई का भोग लगाएं। अपरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या फिर श्रवण करें और अंत में आरती करके प्रसाद सबको बांटें और खुद भी ग्रहण करें। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप आप अवश्य करें। आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। नहीं तो आप हरे कृष्णा हरे राम इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप, आपके पास जितना समय हो उसके अनुसार आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूजा स्थल पर बैठकर इन मंत्रों का जाप करें, आप कहीं भी हो उस समय आप इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपरा एकादशी की व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। अपरा एकादशी की व्रत कथा और अपरा एकादशी की पूजा विधि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगती हैं
हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।